एक बात बताइए, आपको कैसा लगेगा जब आप देखेंगे कि आपके चारों तरफ सिर्फ स्नो और बर्फ है। इंडिया में बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्नो और बर्फ कभी देखी ही नहीं। लेकिन मानिए, अगर वो बर्फ हमेशा के लिए रह जाए तो सभी जमीन, नदियाँ, समुद्र सब कुछ बिल्कुल जमी हुई हो, तो कैसा लगेगा आपको? दिस इज वॉट वी कॉल द आइस एज। और दोस्तों, आपको ये जान के बहुत अजीब लगेगा कि आज से लगभग 11 या 12 हजार साल पहले पृथ्वी बिल्कुल वैसी ही स्थिति में थी, और बहुत सारी जगह जहाँ पे अब हम रहते हैं वहाँ पे उस समय बिल्कुल बर्फ जमी हुई थी। लेकिन ये आखिर होता क्यों है? इसके पीछे का कारण क्या है? और सबसे ज्यादा जरूरी बात, क्या ये आइस एज का समय फिर से पृथ्वी पे आएगा? अगर हाँ, तो उससे इंसानों को क्या होगा? चलिए जानते हैं। एक बहुत मजेदार बात है कि ये पृथ्वी लगातार आइस एज और वार्म एज से गुजर रही है, और वैज्ञानिक को ये पता चला है कि पिछले करोड़ों सालों से हर 90,000 साल आइस एज के बाद 10,000 साल का वार्म पीरियड आता है। इसके पीछे का कारण अर्थ का ऑर्बिटल मूवमेंट, जिसके कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर में गिराव आता है, और विंटर्स में जो स्नोफॉल हुई रहती है वो स्नोफॉल कभी पिघल ही नहीं पाती। समय के साथ वो स्नोफॉल एक जगह एक्यूमुलेट होने लगती है और आसपास के रीजन्स में फैल जाती है। इस पूरे प्रोसेस को स्टार्ट होने में हजारों साल का समय लग जाता है। और आपको जान के अजीब लगेगा कि पिछले आइस एज में अमेरिका, कनाडा और बहुत सारे एशिया के भाग पूरी तरह से बर्फ से घिरे हुए थे, और सब कुछ जमे होने के कारण उस समय के लोग एशिया से अमेरिका पैदल ही चले जाते थे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आज से करोड़ों साल पहले एक बार ऐसा आइस एज आया था जिसमें पृथ्वी का हर एक कोना बर्फ से घिरा हुआ था, और इसी कारण वैज्ञानिक उसे स्नोबॉल अर्थ कहते हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल, क्या ये फिर से होगा? तो जवाब है हाँ। एक और बात जान के आपको आश्चर्य होगा कि आइस से जाने के कंडीशंस बहुत समय पहले से ही शुरू हो गए थे, और अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर में गिराव देखा जाने भी लगा था। लेकिन उसके बाद एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण अर्थ में ग्रीन हाउस इमिशंस हुए, जिस कारण हमने इसे कुछ हद तक रोक दिया है, और धरती के बढ़ते तापमान ने हमें कुछ समय के लिए आइस एज देखने से दूर कर दिया है। अगर कंडीशंस पहले जैसे ही होते तो इस समय हम आइस एज में प्रवेश कर चुके होते, लेकिन अब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब अंतिम सवाल, इसका मानव जाति पे क्या प्रभाव होगा? एक बात तो साफ है कि सर्वाइवल कुछ हद तक डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इतने ठंडे तापमान में रह ही नहीं पाएंगे, और तो और बर्फ के कारण बहुत सारे लैंड रिसोर्स कम हो जाएगी, और उस क्लाइमेट में एग्रीकल्चर भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज ह्यूमंस के पास बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो कि हमें आइस एज को सहने में बहुत मदद करेंगी। पहले के समय में तब के ह्यूमंस के पास ये सब कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने आइस एज को सह लिया। ये काफी अजीब तो है, लेकिन ह्यूमंस के क्षमता को दिखाता है। आगे और ऐसी वीडियोस और कहानियां सुनने के लिए नॉलेज भूमि को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे।